हेलो गाइस, नमस्कार। मैं विवेक। साथियों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नंबर सिस्टम में क्या है कि संख्या पद्धति है ना। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले दोस्तों समझिए कि नंबर हमारी टोटल 10 होती है। ठीक है, ये ही 10 संख्याओं से है ना। 10 संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं? जो अंक होते हैं हमारे कुल टोटल 10 होते हैं। ठीक है, 10 अंक टोटल होते हैं। वो 10 अंक कौन से हैं? ठीक है, वो है हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये आपकी क्या है? टोटल अंक है। यही आपकी 10 अंकों से मिलके 10 कैसे हुए? ये 9 तो गिनती हो गई, एक 0, तो कुल मिला के कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए। इन्हीं 10 अंकों से हमारी पूरी गिनती बनी हुई है ना। संपूर्ण गिनती जितनी भी है, ठीक है, गिनतियां हैं, टेबल है, ठीक, काउंटिंग जितने होती है सब हमारे इन्हीं 10 अंकों से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 10 अंक होते हैं। इन्हीं के बारे में, इन्हीं से मिलके हमारे अंक बनते हैं। तो अब चलते हैं, इनके बारे में पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है। तो हम नंबर फर्स्ट से चलते हैं प्राकृतिक संख्या से। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर वे संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, यानी जहां 1 से गिनती शुरू होती है वो हमारी क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। सिर्फ सरल भाषा में, सस्ती है ना, आसानी से समझ में आ जाने वाली भाषा। ठीक है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, या कि हम यह बोलें कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। जैसे हम 0 को गिनने में नहीं करते हैं। 0 गिनने में तब होता है उपयोग जब 1 और 0 होता है ना। लेकिन यदि हम कोई वस्तु गिनना हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी वस्तु 0 वस्तु है, फिर ये 1 है। हम यहाँ से नहीं शुरू करते। कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। तो जो गिनती हमारी 1 से शुरू होती है वही हमारी कौन सी गिनती कहलाती है? प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृत नंबर। तो जो 1 से शुरू होती है वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी आप समझ गए होंगे कि जहां से हमारी गिनती शुरू होती है, ठीक, अंक तो हमारा 0 भी है, गिनती में आता है, ठीक, लेकिन हम गिनना जहां शुरू करते हैं जिस अंक से, वही हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या है। तो हम 0 को तो गिनेंगे नहीं, हम गिनेंगे कहाँ से? 1 से, 2 से। ठीक, 0 को तो हम नहीं गिनेंगे। ठीक, क्या बोलते हैं, कोई बोला कि 0 ये हमारी 0 रुपए है, ये 1 रुपए, कभी कोई नहीं बोलता। ठीक, तो यहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है 1 से, तो वही हमारी कौन संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर लिखें तो उदाहरण पे जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, डेट करके 100, ठीक, 101, इस तरह डेट करके ये अनंत तक, कहाँ तक? अनंत तक चली जाती है। ठीक है, तो ये आपकी संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह से तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। फिर इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद आ जाते हैं हम पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वो कहाँ से शुरू होती हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या यानी क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या को होल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर वे संख्याएं होती है पूर्ण संख्या जो 0 शुरू होती है, यानी ये 1 से पहले क्या आ जाए? 0। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, ठीक है, जो 0 से शुरू होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं यानी 0 से क्या, यहाँ 1 से शुरू था, अब ये कहाँ शुरू होगी? 0 से। 0 को मिला दो तो ये पूरी संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4 डेट करके आप बढ़ाते जाइए। ठीक,
1000 डैश 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 अनंत तक चली जाएगी। तो ये आपकी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में हम 0 को मिला दें तो वो संख्याएं आपकी क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या के समूह में, ये प्राकृतिक संख्या, इस संख्या के समूह में हम पहले 0 को मिला दें तो आपकी क्या बन गई? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अब आगे हम आते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो हमारी ऋणात्मक से लेके धनात्मक की ओर जाती है ना, ऋण से लेके, माइनस से लेके धन की ओर चली जाती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसे हम इंटीगर इंग्लिश में बोलते हैं। क्या? इंटीगर। ठीक, तो वे संख्याएं जो ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक तक जाती हैं, या धनात्मक की ओर लिख दें तो, है ना, की ओर, ओके, जाती है, वे संख्याएं आपकी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे -3 इधर -100 से, यानी इनफाइनाइट से माइनस से आते हुए ठीक, -2 -3 -1 घटती हुई चली जाए, 0, फिर +1, ठीक है, +1 +2 यानी +3, ठीक, 4 डैश डैश करके ये अनंत तक चली जाए। ये संख्याएं आपकी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपकी प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गई और पूर्णांक हो गई। इसके बाद आ जाते हैं साथियों, बच्चों, आपकी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ठीक है, सम संख्या वे संख्याएं जो, यानी सम संख्याएं को हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। ठीक है, तो वे संख्याएं, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। किससे? 2 से। ठीक है, यानी 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, भाग। ठीक है, जैसे हम कोई भी संख्या लिख रहे हैं, 108 ही लिख रहे हैं, तो हम इसमें 2 से भाग करें, 2 5 जा 10, ठीक, और 2 4 जा 8, ठीक, ये 0, तो यहाँ 54 बचा। तो इस तरह से पूरा पूरा भाग चला जाए जिसमें, वो संख्याएं हमारी हो जाती हैं क्या? सम संख्या। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग पूरी तरह हो जाए, पूरी तरह से हो जाए, वो कैसी होती हैं संख्याएं? वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8, ठीक, 10 12, ठीक, इस तरह से 22, ठीक, 58, ठीक है, 96, इस तरह से डैश डैश करते हुए आप चले जाइए। ठीक है, इसके बाद है आपका आता है विषम संख्याएं। क्या आता है? विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? यानी हम उसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है? यही, ठीक है, जो बोल रखा है परिभाषा, वही परिभाषा बनेगी, सिर्फ नहीं शब्द का यूज होगा। वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग पूरी तरह नहीं होता है, वे आपकी विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग पूरी तरह विभाजित नहीं होता, मतलब 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, वह संख्याएं आपकी विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसको लिखें, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी तरह से
नहीं होता है या पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, वो आपकी क्या होती है, विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक, 21, 27, अब बढ़ते चले जाइए 25, है ना, इस तरह से आप चले जाइए बढ़ते हुए। ठीक है, तो ये संख्याएं आपकी क्या हो जाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका विषम संख्याओं के बाद आ जाता है अभाज्य संख्या। तो गाइस, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, इनका नाम ही है अभाज्य, है ना, कि किसी से भी ना कट पाए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो। ठीक है, अर्थात ये कहें कि खुद से कटें। ठीक है, स्वयं से कट जाए। स्वयं मतलब ये हो जाता है कि खुद को, है ना, खुद संख्या से कटे। जैसे हम 2 लिख रहे हैं, 2 से ही कटेगा। किससे कटेगा, 2 से। ये 1 से नहीं कटेगा। 1 से कितनी बार, 2 बार ही पहाड़ पड़ोगे, तो आखिर इधर साइड तो 2 ही आ रहा है, तो ये किससे कट रहा है, 2 से। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं जैसे 7 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, लेकिन 1 बच जाएगा, पूरी तरह भाग नहीं हो पा रहा किसी भी तरह से। ठीक, तो ये ऐसी संख्याएं जो 2 से भी नहीं कटें, ठीक, 3 से भी ना कटें, 5 से भी ना कटें, खुद से कटें। जैसे अब हम 7 को 7 से ही काटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, स्वयं से कटे या स्वयं से विभाजित हों। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए 9 मैं क्यों नहीं लिखा, 9 इसलिए नहीं लिखा कि क्योंकि 3 से ये कट जाने वाला, 3 तिका 9, अब ये 3 से कट जाएगा, इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, 11 जैसे नहीं कटेगा, 11 के बाद 13 ले लीजिए, 13 के बाद आप 17, 17 के बाद 19 ले लीजिए, 19 के बाद 23 ले लीजिए, 23 के बाद 29 ले लीजिए, है ना। अब जैसे हमने 19 के बाद 20 नहीं लिया, 21 नहीं लिया, 22 नहीं लिया। ठीक, ठीक है, यहाँ जो 21 है ये 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा, इसीलिए ये यदि 2 से नहीं कट रहा तो सम संख्या नहीं है। यदि 2 से कट जाता तो सम होता, लेकिन ना तो ये 2 से कटेगा, और यहाँ पर ये 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन दूसरी संख्या से ये कट जाएगा, इसलिए विषम के अंतर्गत आया, लेकिन ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी से नहीं कटती। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये अभाज्य संख्या हो गई। ठीक, अभाज्य के बाद आपका आ जाता है यौगिक नंबर। ठीक है, यौगिक, ठीक है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है जिसे, यौगिक संख्या। ठीक है, वो क्या होती हैं यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से छोड़ के, अभाज्य में क्या था कि स्वयं और एक से कटती थी, और इसमें क्या है कि स्वयं और एक को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं से कट जाए, है ना, अन्य सभी किसी भी संख्याओं से कटने लगे, वो संख्याएं आपकी यौगिक संख्या कहलाती है। ठीक है, एक को और स्वयं को, यानी खुद संख्या को, ठीक है, स्वयं संख्या को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो आपकी क्या कहलाती है, यौगिक संख्या कहलाती है। कौन संख्या, यौगिक संख्या। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कोई भी संख्या हम काट रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं 12। ठीक, तो 12 को आप छोड़ दीजिए और 1 को छोड़ दीजिए, इसके अलावा ये किससे कटेगी, 3 से, 4 से, 6 से, तो ये उसकी क्या कहला जाएंगी, 12 की ये यौगिक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, ये 12 की क्या कहलाएंगी, यौगिक संख्या। ठीक है, तो इस तरह से
12 की यौगिक संख्याएं हो गई, ठीक। और 2 से भी कट जाएगा तो आप एक को, बस एक को और खुद 12 को छोड़ दो, इसके अलावा जिस संख्या से कट जाए वो 12 की आपकी यौगिक। इसी तरह से आप अन्य संख्याओं का भी निकाल सकते हो, 25 है या 26 है या 30 है, किसी भी संख्या का, ठीक है। तो 30 को और 1 को छोड़ करके जिस संख्या से कट जाए वो आपकी यौगिक संख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सहअभाज्य संख्या। देख लेते हैं सहअभाज्य क्या होती है, ठीक है। तो सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक। वे संख्याएं, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं जो जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम, यानी दो संख्याओं का या 3 संख्याओं का, ठीक है ना, महत्तम समावर्तक जो होता है, जिसे हम बोलते हैं LCM, सॉरी HCF, ठीक है, महत्तम, ठीक है। महत्तम समावर्तक जो होता है वो उनका जो मान होता है वो क्या है, केवल जोड़े में है, एक हो, ठीक है, क्या हो, एक हो, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं कोई संख्या 4 और 9 ले लेते हैं, 4 और 9 का HCF क्या आएगा, HCF जब निकालेंगे तो इनका दोनों का 1 आएगा। तो वे संख्याएं जिनका HCF 1 आए वो आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी वे संख्याएं हम बोलते हैं कि ऐसी वे संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक निकालें तो उनका मान 1 आए, वे संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 4 और 9 का आप HCF निकालेंगे महत्तम समावर्तक तो उसका मान 1 आएगा। तो इस तरह से जो ये 4 और 9 हैं ये कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सहअभाज्य संख्या, ठीक। सहअभाज्य संख्या के बाद आ जाती है आपका परिमेय नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, चलिए परिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ठीक है, वे संख्याएं जो P/Q या ये कहें कि A/B या P/Q बोल दें, ठीक है, एक ही बात है, जो बटे में होती हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, भिन्न के रूप में जो होती हैं इसे हम भिन्न बोलते हैं। इन देखिए ये अंश होता है आपका, ऊपर वाला हिस्सा आपका अंश होता है, जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। और आपका ये जो नीचे अंक होता है उसे हम हर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, ये होता है। और इन दोनों अंश और हर मिला के, अंश बटे हर मिला के आपकी भिन्न बनती है, क्या बनती है, भिन्न बनती है। और इसी भिन्न को ही हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लें 3/5, 2/7, 5/3। तो इस प्रकार की संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या के बाद आपका आता है प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान क्या होती है। ठीक है, तो स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान होता है, ठीक है। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू, ठीक। बोल रखा है कि किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है, ठीक है, वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे हमने लिखा 8532, इसमें मैं बोलूं कि 5 का प्लेस वैल्यू बोलिए तो ये 5 किस स्थान पे है वहीं से उसका जो है प्लेस वैल्यू निर्धारित हो जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या हो जाता है, इकाई, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इकाई। उसके बाद हमारा क्या होता है, दहाई, ठीक है। उसके बाद अपना क्या होता है, सैकड़ा, ठीक है।
और उसके बाद आपका क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये 5 किस स्थान पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 को लिख लेंगे। ठीक है, 5 को लिखेंगे और 5 कितने नंबर पे है, तीसरे अंक पे। तो ये आपका क्या है कि जितने अंक प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जिस अंक का प्लेस वैल्यू निकालना है, आप 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो आप सीधे ले जाइए 5 को लिखिए, और 5 को लिखने के बाद प्लेस वैल्यू के लिए 5 जिस अंक का निकालना है उसके बाद जितने अंक हों उतने आप 0 लगा दीजिए। इससे सरल तरीका आपको प्लेस वैल्यू निकालने का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 5 है, 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो आप 5 लिखिए और 5 के बाद जितने अंक हैं उतने आप 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, 5 का प्लेस वैल्यू। अभी इसमें से मैं लिखूं 38290, इसमें से बोल दिया जाए कोई कि आप 9 की प्लेस वैल्यू निकालिए, तो मैं लिखूंगा 9 और 9 के बाद कितने अंक हैं, वहां पर चाहे 0 ही लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ उस अंक की जगह पर 0 ही लगाना है। क्या लगाना है, 0। ठीक है, तो 9 लिखेंगे और 9 के लिए फिर 9 के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद हम क्या लगा दिए, एक अंक की जगह पर 0। तो 9 का प्लेस वैल्यू 90। अभी कोई बोल दे कि 3 का प्लेस वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा 3, आप लिखिए क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, आप 3 के बाद 4 0 लगा दीजिए। ओके, तो 3 का वैल्यू प्लेस वैल्यू कितना है, 30,000। ठीक है, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू हो जाती है। फिर इसके बाद आपका आता है अंकित मान, है ना, अंकित मान। अंकित मान क्या होता है गाइस, अंकित मान वो मान होता है कि जो अंक की बात करे वही उसका अंकित मान होता है। यानी किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है, स्थान परिवर्तन में अंकों के अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता है। यानी अंकित मान वही मान होता है जिसकी बात कर रहा है अंक। यानी मैं बोलूं कि 5 का आप अंकित मान निकालिए, तो 5 का अंकित मान मतलब वहां पर क्या लिखा है, 5 लिखा है तो 5 ही उसका अंकित मान हो जाएगा। ठीक है, यानी उसी की बात कर रहा है कि वहां पर कितना लिखा है। ठीक, अभी मैं 3 4 2 1 में पूछ दूं कि 2 का अंकित मान, तो 2 का अंकित मान 2 ही होगा। ठीक है, केवल वो संख्या, इसमें 0 वगैरह हमको कुछ नहीं लगानी है। ठीक है, तो ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा और अंकित मान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो देख लेते हैं बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, बड़ी संख्याएं, ठीक, जैसे एक अंक की बात करें, एक अंक की बड़ी संख्या। ठीक है, एक अंक की बड़ी संख्या। फिर बात आएगी 2 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या। ठीक है, बात आएगी 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या। बड़ी का मतलब सबसे बड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, है ना। तो इनके बारे में जानना है। ये ऐसी वो कौन संख्या है जो एक अंक की है लेकिन उससे बड़ा नहीं है। अब एक अंक की कैसी संख्या कहलाएगी, यानी केवल वो अकेले कोई भी संख्या लिखी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे 4 लिखा हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, मतलब कोई एक हो, साथ में इस तरह कोई नहीं होना चाहिए कि 11 है तो 11 में एक अंक ये अकेले हो गया, एक ये हो गया, तो कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो इसको हम एक नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 अंक की। क्या पढ़ेंगे, 2 अंक की। यहां से तो आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे एक अंक, ठीक है ना। तो एक अंक जैसे हम 1 से 9 तक की गिनती लिखते हैं, तो 1 से 9 तक में सबसे बड़ी ये आपके एक अंक कहलाएंगे। तो एक अंक में से आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, आप बोलेंगे कि 9 दिख रही है। तो आपको यही लिखना है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9 है। ठीक है, इसके बाद 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक की, तो 2 अंक में क्या होता है कि अब क्या करना है, एक अंक का आपको पता हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने अंक पूछे कि आप इतने अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या निकालिए, आपको उतने 9 लिख देने हैं। क्या करने हैं आपको, उतने उतने 9 लिख देने हैं। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 ठो आपको 9 बना देने हैं। ठीक है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 3 ठो 9 बना दो आप, धनाधन, ये आ गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इस तरह से मुझे कोई बोले कि आप 6 अंकों की बड़ी संख्या दिखाइए, 6 अंकों की सबसे बड़ी
संख्या बताइए। तो मैं क्या करूंगा, 6 नाव बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, ये बन गई आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है गाइज, तो बच्चों इस तरह से हम इसको सबसे बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या के बाद आपकी आती है छोटी संख्या। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के बाद बात करते हैं हम छोटी संख्या की। ठीक है, छोटी संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं कह सकते हैं कि जितने जिनका मान उससे छोटा ना हो, वही हमारी छोटी संख्या। तो ऐसे जैसे आप 1 अंक की वैल्यू निकाले हो सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो ऐसे आपको 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, फिर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, फिर 3 अंक की। ठीक है, तो 3 अंक की निकालना है। तो इस तरह से छोटी पहले बड़ी निकाला, ठीक, बड़ी समझ में आ गई। इसके बाद दूसरी 2 छोटी अंकों की देखना है। तो छोटे के लिए क्या करना है कि आपको ऐसी संख्याएं चुननी है जो उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसी भी संख्याएं नहीं चुन लेनी है कि जिसका मान ना हो कुछ भी। तो हम लेंगे, जैसे 0 भी होता है 1 अंक में और 1 भी होता है, तो हमको वो वैल्यू लेनी है जिसका मान निर्धारित मान होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि उसका कोई मान हो, 0 का जैसे कोई मान नहीं होता। ठीक, यदि 0 के 1 के पीछे लगा दे तो ये 10 बन जाता है। ठीक, लेकिन पहले ना के बराबर होता है। ठीक, तो हम यहाँ से ले लेंगे पहला अंक 1। तो ये आपका 1 अंक सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। 1 से छोटी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी 0 जिसका कोई अर्थ नहीं होता अकेले में। ठीक है ना। फिर अंक 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करना है आपको, 2 अंकों के लिए 1 अंक में सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन मुझे छोटी निकालना है। तो 1 अंक में हमने 1 को किया, बड़ी में 9 को किया। ऐसे ही हमने किया बड़ी संख्या में 99। ठीक है, तो छोटी संख्या कैसे बनाएं, तो क्या करेंगे कि इसमें भी 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद एक 0 लगा देंगे, मतलब 2 अंक। ठीक है, यानी 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 अंक के पीछे एक 0। जब 2 की बात आएगी तो 2 अंक के पीछे 2 अंक की बात करेंगे, यानी कि बोला कि 2 अंक चाहिए तो 1 अंक लिखेंगे और एक 0। 3 अंक की बात करेंगे तो यानी जितने अंक की बात करें उसमें आप 1 घटा के 0 लगा दो, 1 घटा के 1 के पीछे 0 लगा दो। ठीक, जैसे 3 अंकों की बात कर रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करोगे, 1 लिखो और 3 अंकों की बात किया, 3 में 1 घटा दो, कितना रहा 2, तो 2 0 लगा दो आप। कितने 0, 2 0। अभी 6 अंकों की बोल दे तो आप 1 लिखो और 6 में 1 घटाओ, कितना आता है, 5 आता है, तो 5 0 लगा दो। तो 1 2 3 4 5, तो 1 अंक 5 अंक 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटी बड़ी संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि गिनती दे दिया कि इतने संख्याओं के बीच में कितने 0 हैं। ठीक है, काउंटिंग के लिए दे दिया कि इतने अंकों के बीच में कितने 0 होंगे। ठीक है, जैसे बोल दिया कि 2 अंकों वाली कुल संख्या, 2 अंकों वाली कुल संख्या में कुल संख्याएं बताइए। 3 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी, 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो जैसे 1 अंकों वाली बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि कुल संख्याएं 10 होती हैं, लेकिन हमको 0 को काउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है ना, इसमें तो क्योंकि 0 का मान नहीं होता। ठीक, कुछ तो यहां से आपको क्या करना है, 9 गुणे, ठीक है, आपको कर देना है 9 गुणे 10 की पावर 0 से शुरू करना है। ठीक है, तो 9 की पावर जब ये करेंगे तो 9, और किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है, ठीक है, पावर मतलब होता है घात, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1। ठीक है,
तो इसका मान हो जाएगा 1, तो 9 गुणे 1 बराबर 9। इससे पता चल गया। देखिए तो 9 गुणते 10 की पावर 0 अर्थात 9 गुणे 1 बराबर 9। तो एक अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या कितनी हो गई? कुल 10 और 9 हो गई। ठीक, इसी प्रकार से 2 अंक की बनेगी जाकी आपकी 9 गुणे 10 की पावर 1, पावर आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है, ये बनेगी 9 गुणते 10 बराबर 10 की पावर 1 का मतलब 1 to 10। ठीक है, तो 9 गुणे 10 बराबर 10 9 90। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी? 90 हो जाएंगी। 3 अंक वाली कितनी हो जाएंगी? 3 अंक की। तो 9 गुणे 10 की पावर यहाँ 1 था, आप 2 कर दीजिए। यानी जितने अंक का पूछे उतने 10 1 घटा के 10 की पावर बना दो। 3 अंक पूछा है, 3 अंक 3 में 1 घटा दो और वही 10 की पावर बना दो। 2 बचा, 2 को 10 की पावर बना दो और उत्ते का गुणा कर दो। तो 9 गुणते 100 और 9 शून्य 9 1 शून्य शून्य 9 शून्य शून्य 9 1 कम 9, यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 900। तो इस तरह से आप किसी भी संख्याओं का वैल्यू निकाल सकते हैं कि जैसे मुझे 6 अंकों की चाहिए, तो आप क्या कीजिए, एक 9 लिखिए, 9 गुणे 5, 6 पूछा है तो 6 में 1 घटाइए और वहां पर आप 10 की पावर 5 बना के उसको गुणा कर दीजिए। तो गाइज आई होप कि यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।